नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में सिविक सेंस पर बात हुई थी और आप सब ने उसे सराहा भी। लेकिन डिमांड आई और एग्जाम्पल्स दो ताकि अवेयरनेस और बढ़े। तो लीजिए, आज हम मिरर लेके आए हैं जिसमें इंडियंस का असली रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन वार्निंग ये है, ये रिफ्लेक्शन थोड़ा अगली है। क्योंकि असली प्रॉब्लम यह है कि हमें सिविक सेंस पता ही नहीं है, और अगर कोई बोले भी तो टिपिकल जवाब आता है, हमारे अकेले के करने से क्या ही हो जाएगा, या हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हम 1.4 बिलियन हैं। अगर हर कोई बोले मैं अकेला या अकेली क्या ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर देश 1.4 बिलियन एक्सक्यूजेस का गार्बेज ग्राउंड बन जाएगा। वैसे ये इंडिया नहीं है, आपको तो पता लग ही गया होगा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है ऐसा सिस्टमैटिक व्यू देखने की इंडिया में। ये जापान है। तो चलिए जापान से ही शुरू करते हैं। जापान में हाल ही में एक बुलेटिन बोर्ड लगाया गया है इंडियंस के लिए। इंडियंस प्लीज डू नॉट यूरिनेट इन पब्लिक। सीरियसली, दूसरे देश को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ रही है बेसिक चीजों के लिए। रोड पर जब ट्रैफिक होता है तो हर कोई जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन ये जल्दी इतनी होती है कि हम खुद ही दूसरी साइड ब्लॉक कर देते हैं और रिजल्ट, सामने से आने वाले को जगह ही नहीं मिलती और पूरा रोड एक जायंट पार्किंग लॉट बन जाता है। और मजे की बात सुनो, जहाँ गाड़ियाँ चलनी चाहिए वहाँ तो जाम होता ही है, लेकिन जहाँ लोग चलने चाहिए यानी फुटपाथ, वहाँ से भी हम गाड़ियाँ निकालने लगते हैं। बेंगलोर के एक ज़ूडियो स्टोर की ये वायरल तस्वीर देखो, जहां लोगों ने पूरे शोरूम को ऐसे हालत में छोड़ दिया जैसे ये किसी क्लियरेंस सेल की बैटलफील्ड हो। और दिक्कत यह है कि ऐसा सिर्फ केयरलेस लोग नहीं करते, बल्कि वही महिलाएं भी करती है जो ऑर्गेनाइज्ड कहलाती है। मॉल में कपड़े ट्राई करेंगे, फिर उन्हें नीटली वापस रखने की बजाय ऐसे फेंक देंगे जैसे घर पर भी यही करते हो। चप्पल ट्राई करेंगे तो उन्हें जोड़ी में रखने के बजाय अलग अलग बिखेर देंगे, और रिजल्ट, ट्रायल रूम और शोरूम एकदम कबाड़ खाना जैसे दिखता है। ये रैंकिंग इंडिया टुडे ने 21 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के बिहेवियर पर बनाई है। इसमें 4 कैटेगरीज देखी गई है: सिविक बिहेवियर, पब्लिक सेफ्टी, जेंडर एटीट्यूड्स और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में केरला नंबर 1 पर है, फिर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। सबसे नीचे आए हैं पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। हर स्टेट के लोगों का बिहेवियर और सोशल एटीट्यूड अलग है, और ये रैंकिंग बताती है कि कौन सी जगह पर सोसाइटी ज्यादा पॉजिटिव है और इंक्लूसिव है। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक बस को भी बना लिया है पर्सनल रिक्लाइनर, यानी पब्लिक बस में प्राइवेट लॉन्च का एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। अब बताइए, क्या इसका दोष भी हम सरकार को देंगे? जाहिर है, सरकार तो मैनर्स और बेसिक सिविक सेंस की क्लासेस शुरू करने नहीं वाली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, लेकिन हम ये बात कब समझेंगे? हर बार हम ब्लेम सरकार पर डालकर छुट्टी ले लेते हैं। Bro, it's 3 in the morning. 2025 लंदन हैज टू बी रिटन इन हिस्ट्री, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय ने सड़क को अपना पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज बना दिया। बिहार की ये योगा डे वाली वीडियो तो और भी मजेदार है। लोगों ने योगा तो किया और मैट्स भी उठा ले गए। अब बताइए, ये योगा डे था या चोरी आसना डे? क्योंकि प्रोग्राम खत्म होते ही लोग इनर पीस नहीं, मैट उठा ले गए। ये भाई साहब ट्रेन में मूंगफली के मजे ले रहे हैं, लेकिन खाने के बाद छिलके सीट के नीचे फेंक रहे हैं। मतलब सफर खत्म होते होते ट्रेन एक चलती फिरती डस्टबिन जरूर बन जाएगी। लो, बन गई। ट्रेन की खिड़की पर बैठी ये लड़की को सफोकेशन हो रहा था। उसे मदद चाहिए थी, ताज़ा हवा चाहिए थी, लेकिन आसपास खड़े लड़के क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। किसी ने तो इसका वीडियो भी शूट किया। यानी लड़की की सांसों की जद्दोजहद भी कॉमेडी शो लग रही थी। हेल्पिंग हैंड देने की जगह लाफिंग क्राउड बन गए। सवाल ये है कि हम इंसानियत निभा रहे हैं या सिर्फ तमाशबीन बन गए हैं? वही हिमाचल की इस वीडियो में देखिए, एक लोकल युवक ने टेम्पो ट्रैवलर को रोका। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी से कभी गंदे डायपर, कभी खाने के पैकेट तो कभी पूरा कचरा रास्ते भर फेंका जा रहा था।
जब गाड़ी रोकी गई, अंदर फैमिलीज बैठी मिली। आयरनी ये है कि गाड़ी के अंदर लेटर बॉक्स भी मौजूद था, लेकिन शायद यूज करना इंडिया वालों की डिक्शनरी में मिसिंग वर्ड है। अब सोचिए ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या सीख देंगे। सड़क तुम्हारा डस्टबिन है और कल्चर तुम्हारा एक्सक्यूज। नहीं, मेरी बात सुनो भैया, मैं पता कितने देर से पीछे चला हूं आपकी गाड़ी के। आपने एक चीज नहीं फेंकी, तब से लगातार फेंकी ही जा रहे हो। नहीं, वो ठीक है, आप इस सड़क में फेंक दोगे वॉमिटिंग, आप साइड में नहीं करवाओगे, गलत बात है ना। और यहाँ प्लास्टिक बैन है, यहाँ बैन है प्लास्टिक। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग गंदगी ना फैलाओ। भैया इतनी बड़ी टेम्पो ट्रेवलर है, आप इसमें वो क्यों रखते हो? उस्ताद जी आप पीछे देख। रास्तों पर कचरा फेंकना अब गलती नहीं, आदत बन चुकी है, और सबसे बुरी बात, इसे लोग नॉर्मल समझने लगे हैं। एक बीच पर फॉरेनर टूरिस्ट अपनी फैमिली के साथ यानी हस्बैंड और छोटी बेटी के साथ एंजॉय कर रही थी। वो महिला बिकनी में थी, लेकिन कुछ इंडियन टूरिस्ट ने इसे रिस्पेक्ट के बजाय अट्रैक्शन का सब्जेक्ट बना दिया। कोई सेल्फी के बहाने गाल से गाल सटाने लगा, कोई कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने लगा। और आयरनी देखिए, हस्बैंड और बेटी तो वही खड़े थे, पर उनके साथ एक भी फोटो नहीं ली, बस उस महिला के साथ। आखिर ये टूरिज्म है या चीप बिहेवियर? ये गेस्ट इज गॉड वाली संस्कृति है या फिर निंदनीय ऑब्सेशन? रिस्पेक्ट दिखाने की जगह ऑब्जेक्ट बना देना, वही हमारी छवि बिगाड़ देता है दुनिया में। रंगों का त्योहार कब छेड़छाड़ का बहाना बन गया। होली पर एक लड़की को रंग लगाया गया, लेकिन जरा गौर से देखिए, ये रंग लगाना है या हैरेसमेंट? त्योहार सेलिब्रेट हो रहा था या डिग्निटी की धज्जियां उड़ रही थी? क्या यही भारत हम दुनिया को दिखाना चाहते थे? कुछ लोगों की वजह से हमारे त्योहारों का सम्मान नहीं, अपमान होता है। इंग्लैंड में थूकना कोई मामूली बात नहीं। वहां अगर आपने पान थूक दिया तो सीधा पाउंड 150 का जुर्माना, यानी लगभग 17,600। सोचिए, हजारों मील दूर जाकर भी हमें अपनी ही आदतों के लिए चेतावनी पढ़नी पड़ रही है। इंडिगो की एक फ्लाइट में बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी, पैसेंजर्स कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें, सीट बेल्ट लगाए रखें, हमने अभी तक पार्किंग पोजीशन अप्रोच नहीं की है, कृपया खड़े मत हो और ओवरहेड बीन्स मत खोले। लेकिन इंडियंस कहाँ मानने वाले थे। प्लेन जैसे ही लैंड हुआ, लोग तुरंत खड़े हो गए, सीट से निकलकर बैग खींचने लगे। क्रू बार बार समझा रहा था, लेकिन सबको जल्दी थी, जैसे अगर पहले बैग पकड़ लिया तो इमिग्रेशन भी फ्री हो जाएगा। Ladies and gentlemen, I repeat, please do not stand up and do not open the overhead bins. चेन्नई से आए कुछ टूरिस्ट गोवा पहुंचे और चर्च के प्रेमाइसेस में गार्बेज फेंक दिया। लोकल ने देखा तो लाइव वीडियो बनाकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? ये चर्च की प्रॉपर्टी है, डस्टबिन नहीं। लेकिन सोचिए उन टूरिस्ट ने क्या जवाब दिया, आप वीडियो क्यों बना रहे हो? मतलब गलती भी अपनी और अकड़ भी अपनी। सॉरी बोलने और कचरा उठाने की बजाय लोकल पर ही सवाल दाग दिए। ऐसे में सवाल उठता है, टूरिस्ट बनकर घूमने आए थे या बदतमीजी का डेमो देने? Yeah, so who will remove this garbage? We will remove. You were supposed to go. You were supposed to go. I saw you. We are just giving a right, that's all. Okay. I saw you. You were supposed to go. I say no, sir. See, I saw you. I know this is our church premises. This is our. You take. I don't mind. Okay. We also don't mind. Remove this. Remove this. We are educated. Okay. Remove this. Don't talk much. We know remove how this. to behave in public. This is our church property. Okay. Yeah, we will remove, sir. Remove this. We will remove, sir. Okay. This is not a private thing. In church also will lead. No. Okay. Remove Church this. also will lead, right? Remove this. We will and- also. Remove. Okay, I saw you from there. Okay, I saw you from there, and I came here purposely to because I saw you people was you were on the verge of leaving. The problem is You were on the verge of leaving, and that's why I came here. Okay, to ask you to remove the garbage. Okay, we don't have any problem. You come here, eat or sit, whatever. But this garbage is a big problem in Goa, especially this is a church place. Okay, so take your garbage and go. What needs to say? You need to say? What do you mean to say? Need to say? Yeah, you can come in front. No, tell him, let him come. You say, what do you mean to say? Need to say? You cannot understand that you cannot keep garbage over here. Instead of doing this, you can say, Pa, you have eaten. Why I should You say can take it this should come garbage from you? Yeah, we are taking it. It is not a for. We are taking it, right?
न्यूजीलैंड में बच्चों के स्विमिंग पूल का सीन है, जहां बच्चे और लेडीज बैठे हैं, वहीं ये महाशय साबुन लेकर आराम से नहाने लग जाते हैं। अब जरा सोचिए, पूल है पब्लिक का, मगर मजे प्राइवेट बाथरूम जैसे। कल्चर शॉक वहीं से शुरू। फलों के लिए पेड़ पर चढ़ते वक्त बुद्धा के स्टैचू पर पैर रखकर चढ़ गए, वाह। फिर एक और लेवल, हाईवे के बीच में कार पार्क की और आराम से कचरा सड़क पर फेंका, क्योंकि शायद इनके लिए पूरी दुनिया ही डस्टबिन है। और जब लोकल्स ने रोका तो इनका रिप्लाई, फेस बचाने की कोशिश, गुस्सा और उल्टा सवाल, वीडियो क्यों बना रहे हो। कभी कभी लगता है ये लोग किसी सीक्रेट मिशन पर है। इनका मिशन है इंडिया की इमेज खराब करके वायरल होना, या फिर हम तो नहीं सुधरेंगे पर पूरी दुनिया को डस्टबिन जरूर बनाएंगे। अब सवाल यह है कि ट्रैवल करने का मतलब क्या है? नेचर का मजा लेने के लिए ट्रैवल करते हैं या नेचर का मजाक बनाने के लिए? पहले स्विमिंग पूल में साबुन से नहाना, फिर बुद्धा की मूर्ति पर पैर रखकर चढ़ना, फिर हाईवे को डस्टबिन समझकर कचरा फेंकना, और अब सेक्रेट रिवर्स को गार्बेज डंपिंग जोन बना देना। जहां हम उनके देश में जाकर गंदगी फैला रहे होते हैं, वहीं हमारे देश में अगर कोई फॉरेनर सफाई करता दिख जाए तो कुछ लोग सोच लेते हैं अच्छी बात है, करने दो। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर फॉरेनर ब्रिटिश नहीं होता, और अगर वो ब्रिटिश हो भी तो भी उनसे रास्ते साफ करवाना या बेसिक सिविक सेंस का पाठ लेना हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए कि अतिथि देवो भव का मतलब सिर्फ स्लोगन नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से दिखाना है। मेहमान को हमारी इनसेंसिबल हरकतों का हिसाब देना पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी ठीक इतना नहीं। कर सकते हैं आपका देश के लिए बस। My name is Lazar Yankovic. And you are from? I'm from Serbia, Europe. लजार, ये जो क्लीनिंग का या स्वीपिंग की बात की जाए, ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने कब से शुरुआत की, क्या था? Sir, this idea came because if you can see, this land is beautiful. India is amazing. But the only problem is people need to take care of something that's also outside of the house. So Indian people are one of the cleanest people on the planet. Everybody takes care of themselves. They take care of their homes. But the moment it comes out to something that's outside, they think it's not their issue. So we have to change that. So I'm not inviting people to go around cleaning Delhi and everything. Just clean outside your house. 2 meters, that's enough. So everybody needs to take this kind of responsibility. When That's you all. start this campaign? I started cleaning. I did small cleanup since I came to India in 2018. But सभी को अपने घर या दुकान के सामने 2 मीटर की दूर साफ रखना। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जो कि JNU के स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में प्रोफेसर है और एक जाने माने साइंटिस्ट और ऑथर भी हैं, इन्होंने भारतनॉमिक्स में ये बात स्पष्ट की कि भारत के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रिच हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास कल्चर होते हुए भी हमारे टूरिज्म में गिरावट का एक बड़ा कारण है हमारे सिविक सेंस की कमी, हाइजीन की कमी और पब्लिक स्पेसेस के प्रति रिस्पेक्ट की कमी। One city. India, a population of 1.4 billion people, attracts 11 million tourists a year. Paris, 25 million. India, 11 million. We are an 8,000-year-old civilization. We have hundreds of languages to impress people by, thousands of cuisines. We have 42 World Heritage Sites. Greece has half those, and yet we attract 1/3 of the foreign tourists that Greece does. Only 30 million Indians are directly employed in the tourism sector. We should be having 300 million Indians employed there. Tourism as a sector contributes only 2.6% to our GDP. It should be 5 times that. The Sun Temple at Peru, Sun Temple at Peru attracts 1.5 million tourists every year. The Sun Temple at Konark attracts 9,000 foreign tourists every year. This is the situation. We haven't even realized it. Bodh Gaya should be the Vatican of the East. अगली इंडियंस अब्रॉड सुनते ही हमें लगता है ये सिर्फ फॉरेन ट्रिप्स पर होने वाली हरकतों की कहानी है, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है जहां हम रहते हैं। सफाई और सिविक सेंस की शुरुआत घर से ही होती है। अगर हम अपने ही देश में सड़क पर कचरा, पार्क में गंदगी, नदियों में प्लास्टिक साफ नहीं कर सकते, तो बाहर जाकर सिविलाइज्ड बिहेव करने की उम्मीद ही बेकार है। और यही वजह है कि दुनिया में हमारा टैग बन गया है द अगली इंडियंस। आयरनी देखिए, हमने टेक और पॉपुलेशन में अमेरिका और चीन को टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन सिविक सेंस में भी क्या वही करना है? वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगली अमेरिकन शब्द 1958 की किताब द अगली अमेरिकन से आया था। इसमें बताया गया था कि कुछ अमेरिकन टूरिस्ट और डिप्लोमेट्स विदेशों में कितने एरोगेंट, लाउड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करते हैं। धीरे धीरे ये टर्म स्टीरियोटाइप बन गया, मतलब कोई भी अमेरिकन जो अब्रॉड अनसिविलाइज्ड दिखे उनके लिए। लेकिन आज वही टैग इंडिया पर भी चिपक रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अमेरिकन्स ने समय के साथ अपनी इमेज सुधार ली और हम तो अभी तक सिविक सेंस और सफाई की ABCD भी सही से पढ़ नहीं पाए।
सिविक सेंस कोई वीजा स्टैम्प से नहीं आता। अगर घर पर गंदगी फैलाओगे तो बाहर जाकर अगली इंडियन ही कहलाओगे। छोटी छोटी बेसिक बातों को समझने के लिए बस थोड़ी सेंसिटिविटी चाहिए। हम खुद को कॉमन मैन बोलकर संबोधित करते हैं, बस अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो सुधार की उम्मीद जग सकती है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारा बिहेवियर और सिविक सेंस ही हिंदुस्तान की पहचान है। अगर हम घर से सुधरना शुरू करें तो बदलाव मुमकिन है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।